अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने पंजाब के अंदर 470 टीचर्स का ऐलान किया है जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल के लिए हैं। हम बात करेंगे कि ये एलिमेंट्री स्कूल होते क्या है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एलिमेंट्री स्कूल में फर्क क्या होता है, आपने इस पोस्ट पर अप्लाई किस तरह से करना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी, आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो ये जितनी भी बातें हैं व्यूअर्स आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं व्यूअर्स ये वीडियो देखने के बाद ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल की जो पोस्ट है इसके हवाले से जितने भी सवाल है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। व्यूअर्स ये वीडियो उन खवातीन के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है और किसी भी फील्ड में डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो इसके लिए लाजमी अप्लाई करें क्योंकि ये घर बैठे हुए उनके लिए एक गोल्डन चांस है। तो वो स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर न्यू है और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो व्यूअर स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। व्यूअर हम देखते हैं कि ये फॉर्मल और नॉन फॉर्मल स्कूल होते क्या हैं और इनमें क्या फर्क होता है। व्यूअर ये जो फॉर्मल स्कूल होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए स्कूल होते हैं। इनका जो जितना भी बंदोबस्त होता है, जो भी चीजें इनको रिक्वायर्ड होती हैं वो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है। यहाँ तक कि स्कूल के लिए जगह भी इनको गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है। लेकिन ये जो नॉन फॉर्मल स्कूल होते हैं ये ना तो प्राइवेट होते हैं ना ये कम्प्लीटली तौर पर गवर्नमेंट के होते हैं, बल्कि ये आधे प्राइवेट होते हैं आधे जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। लेकिन इसके लिए जो प्लेस होती है आप एज जिसको स्कूल के तौर पर यूज करते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि आप इसको अपने घर के अंदर भी स्कूल बना सकते हैं या फिर किसी मकान को रेंट के तौर पर भी यूज करके उसमें स्कूल बना सकते हैं। स्कूल लेकिन ये पूरी जो फॉर्मल स्कूल की तरह होती है इनकी कैटेगरी है ना उस हिसाब से नहीं होती। अब हम बात करते हैं व्यूअर्स इसका मकसद क्या होता है। व्यूअर्स ये इनका बेसिक मकसद ये होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से, ये कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये कंप्लीटली तौर पर भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता, बल्कि इसमें जो है ना वो कुछ प्राइवेट चीजें शामिल होती हैं और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से शामिल होती हैं। इसका बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये वो स्टूडेंट जो किसी वजह से गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते या फिर प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन नहीं हासिल कर लेते, तो वो इन अपनी बेसिक एजुकेशन जो है वो इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्कूल उनके अपने मोहल्ले के अंदर होते हैं, अपने घर के करीब होते हैं और वह आसानी से अपनी बेसिक एजुकेशन जो है ना वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। व्यूअर्स अब हम बात करते हैं कि कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपने कितनी एज होनी चाहिए, किस तरह से अप्लाई करना है और इनको किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, टोटल कितनी सीट्स है, खवातीन भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मर्द हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। व्यूअर्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनको जो 470 सीट्स अनाउंस की गई है इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहली कैटेगरी में आपसे जनरल एजुकेशन की डिमांड की गई है, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आपसे टेक्निकल एजुकेशन की डिमांड की गई है। यानी कि टेक्निकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर जनरल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन आपसे लाजमी डिमांड की गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में या फिर अगर आपने इससे ऊपर तालीम हासिल की हुई है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। जनरल ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस पर सिलेक्ट होने के बाद तमाम सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, इस्लाम या तो बेसिक सब्जेक्ट जो है ना वो उनको स्टडी करवाना होंगे। इसके लिए आपकी जो एज है वो 20 साल से लेकर 55 साल तक रखी गई है। एज का जो है ना वो क्राइटेरिया काफी लंबा चौड़ा रखा गया है। 55 साल तक काफी एज होती है। अगर आपकी एज 55 साल से कम है तो आप इस पर लाजमी ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई करने का भी तरीका यही है कि आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, वहां पर इस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद अपने फॉर्म को फिल करना है और फिल करने के बाद अपनी जो एप्लीकेशन उसको सबमिट करवा देना है। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने का मेथड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। आप पोस्ट ऑफिस के जरिए या फिर किसी और मेथड के जरिए इसकी जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड नहीं कर सकते। आपने जस्ट ऑनलाइन ही एप्लीकेशन को जो है ना वो सबमिट करवाना है। अगर हम व्यूअर्स बात करें कि आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी पोस्टिंग प्लेस किसी पंजाब के किसी हिस्से में नहीं होगी, बल्कि आप इस स्कूल को अपने घर के अंदर बना सकते हैं या फिर अपने गली मोहल्ले के अंदर किसी मकान को जो खाली है आप उसको एज अ रेंट के तौर पर यूज करके उसमें स्कूल बना सकते हैं। अगर व्यूअर्स हम बात करें कि ये परमानेंट है या नॉन परमानेंट है, इसमें सैलरी क्या होनी चाहिए। व्यूअर्स ये इसके लिए जो सैलरी है वो 20,000 से प्लस तक हो सकती है आपकी सैलरी। हर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी और ये नॉन परमानेंट है, इसमें आपको परमानेंट नहीं रखा जाता। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मंसूबा है। जब तक ये मंसूबा जारी रहता है
चाहे वो 10 साल तक हो, 20 साल तक हो या 30 साल तक हो, आप उस पर सिलेक्ट होंगे। इसके लिए 5 साल की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई कि आप सिर्फ 5 साल के लिए हैं, बल्कि ये जब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मंसूबा जारी रहेगा, आप उस हिसाब से जो है ना वो आपकी जो है सर्विस है वो बढ़ती जाएगी। अब हम बात करते हैं वीवर्स सेकंड क्राइटेरिया का, जो इसमें जिसमें टेक्निकल एजुकेशन मांगी गई है। वीवर्स ये इसके लिए जो टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जो है ना आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ मैट्रिक की डिमांड की गई है, और उसमें मैट्रिक में भी आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, आपने 50% जो है ना वो मार्क्स हासिल किए होने चाहिए। लेकिन इसमें कुछ फील्ड है जिसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। पहले पे अगर हम बात करें तो वो लाइफ स्टॉक की है, इसके अलावा ड्रेस स्टिचिंग की है, अगर इसके अलावा कुकिंग की है, ब्यूटिशियन की है। जिन्होंने इसके अंदर ब्यूटिशियन के अंदर डिप्लोमा हासिल किया हुआ है 1 से लेकर 3 साल तक का, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वो अपने स्कूल के अंदर, अपने घर के अंदर खवातीन को जो है ना वो ब्यूटिशियन की टिप्स बताएंगे, कुकिंग की टिप्स बताएंगे, इसके अलावा जो ड्रेस स्टिचिंग की होती है उसकी टिप्स बताएंगे। तो ये इस हिसाब से भी इसमें जो है ना वो क्वालिफिकेशन दी जाएगी। लेकिन इसमें भी एज का जो क्राइटेरिया वो 20 से लेकर 55 साल तक है। अपना ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मेथड सेम टू सेम जो जनरल एजुकेशन में हमने आपको बताया है, सेम टू सेम इसका भी वही है। अगर हम बात करें कि इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तो ये याद रखना कि 25 अगस्त 2025 इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अप्लाई करने का मेथड मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन ही होगा, हार्ड कॉपी जो है ना वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। तो वो खवातीन जो घर पर बैठी हुई हैं, जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर मैट्रिक की हुई है और उनके पास किसी भी फील्ड में डिप्लोमा है, तो उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो अपने टीचिंग की जो उनकी ख्वाहिश थी वो उसको कंटिन्यू कर सकती हैं। ऑनलाइन इस पर लाजमी अप्लाई करें। अप्लाई करने का भी तरीका बता दिया। अगर किसी को किसी सवाल की समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकता है। इंशाल्लाह उसके जो जितने भी सवाल हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मजीद इस तरह के आप गाइडलाइंस और टिप्स हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।